जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय विज्ञान 25 फरवरी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते तो 100% गारंटी है कि आपकी इस बार 60 में 60 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास करने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चों, आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए, पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल के उत्पादन में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। क्वेश्चन नंबर फोर है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। पांचवा क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नर व एक मादा जंतु। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए। पहले का आंसर करना है एल्कोहल, दूसरे का आंसर पेट्रोल, तीसरे का आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, चौथे का आंसर करना है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज और पांचवे का आंसर हो जाएगा एक नर व मादा जंतु। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक दिए गए हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे निर्देश दिया गया हमारे सामने, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न छठवां है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा देता है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा ऊष्मा। प्रश्न 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो सातवें का आंसर हो जाएगा बहुत कम। प्रश्न 8, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। तो आठवें का आंसर हो जाएगा बच्चों पौधों। प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो नौवें का आंसर हो जाएगा आंतरिक। 10वां क्वेश्चन है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनेर्ची कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सभी के आंसर आपको सामने दिख रहे होंगे। आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, अतिलिख उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 11, बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर, अपने बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने। 13 नंबर, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उद्योगों के नाम लिखिए। ये लीजिए बच्चों 13 नंबर का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं। पहला हो जाएगा कोक, दूसरा कोल, तीसरा हो जाएगा टार, कोल गैस आदि। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए 14 नंबर है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम निम्न है, कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 15, मरुस्थलीकरण कब होता है? इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 16 का आंसर लिखेंगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 17 से 22 तक निर्देश दिए गए। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 17 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल
काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की जो फसल है अपनी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। प्रश्न 18 देखिए, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज होती है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है, जिसमें 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई है, ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 देखिए, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? प्रश्न 21, निम्न में से जरायु जंतु और अन्य प्रत्येक जंतु को विभाजित कीजिए। देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। तो बच्चों यहाँ पे 22 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 23 से 26 तक। 23 नंबर हमारे सामने दिए गए निर्देश, नीचे देखिए प्रश्न का उत्तर। 70 से 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 23 नंबर है, गेहूं की फसल उगाने के लिए सही क्रम लिखिए। 24 नंबर है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न 25 देखिए, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण से लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन का पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।